हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पीयूष, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अपन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी जो एक्सरसाइज 7.2 उसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 अपन डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। यहाँ पे आपको क्लियर किया है कि ए बी है वो डायमीटर है किसकी, सर्किल की, हुज सेंटर इज, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2, -3 एंड बी इज, बी के जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 और 4। यहाँ पे एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया है जिसमें ए बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर ऑफ सर्किल, ये डायमीटर हो गया। इसका एक पॉइंट अपने पास ए और दूसरा एंड पॉइंट है इसका बी, और ये अपने पास ओ हो गया इसका सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट आपके पास 1 और 4, और कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे ए के। तो ए के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे सपोज करूँगा x1 और ये हो जाएगा y1, x1 और y1। अब जो सेंटर होता है वो अपने पास डायमीटर का क्या होगा बताओ, मिड पॉइंट। वी नो डैट सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ए मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, यहाँ लिखेंगे वी नो डैट। सॉल्यूशन होगा इसका, वी नो डैट O is the midpoint. O is the midpoint of diameter AB. O अपने पास यहाँ पे मिड पॉइंट है, कौन सा किसका, डायमीटर AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा था। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं अपन, कोई भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास हो जाएगा x1 प्लस x2/2, और y की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास हो जाएगा यहाँ पे y1 प्लस y2/2। x फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2/2, और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2/2। यहाँ पे जो x y है, कैपिटल x और y, वो अपने पास सेंटर के कोऑर्डिनेट है। सपोज सेंटर के जो कोऑर्डिनेट अपने पास है वो कैपिटल x और कैपिटल क्या है y, कैपिटल x और कैपिटल y अपने पास इसमें सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अपने यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू, वी नो डेट x इज इक्वल टू 2, x1 के प्लेस पे अपने पास आ जाएगा x1, क्योंकि अपने a के कोऑर्डिनेट क्या सपोज किए हैं x1 और y1, ये आ जाएगा एज इट इज x1 प्लस x2, x2 के प्लेस पे 1 अपॉन में हो जाएगा 2, और यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और जो x1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 - 1, प्लस का 1 है, साइड चेंज करेंगे तो -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो x1 की जो वैल्यू है यहाँ पे वो आ गई वैल्यू 3, x1 की जो वैल्यू है वो है 3। और ऐसे ही अपने y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -3, तो पुट कर देंगे -3 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, y2 गिवन है क्वेश्चन में 4 अपॉन में 2, ये हो जाएगा y1 प्लस 4 इज इक्वल टू -3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे -6, y1 की वैल्यू आएगी -6 - 4, तो y1 इज इक्वल टू -10। -6 और -4 को ऐड करने पे y1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, क्वेश्चन में आपको पॉइंट ए के फाइंड आउट करने थे कोऑर्डिनेट, जो कि सपोज किए थे आपने x1 और y1। तो x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू -10। तो जो ए के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपना y की वैल्यू 3 एंड -10, ये इसका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मिड पॉइंट फॉर्मूले से आपने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए, जो कि 3 और -10 आई है, इसका सॉल्यूशन हो गया। जो क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट आपके पास है 8, वो आपको गिवन है, इफ़ a एंड b आर -2 एंड -2, ए की जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है वो गिवन है -2 एंड -2, बी की जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो गिवन है 2 एंड -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अपने पास एक लाइन सेगमेंट AB है,
यहाँ पे आप एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करोगे, ए बी, और पॉइंट पी लाई कर रहा है अपने पास ए बी पर। तो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्वेश्चन में -2 और जो बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन वो गिवन है 2 and -4। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। जो कंसिडर करेंगे अपन यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स और वाई। इस 7.2 के एक्सरसाइज में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट है ए बी को एक पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। दो अपने पास अलग अलग पार्ट में क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड। तो इसमें सेक्शन फार्मूला यूज होगा, लेकिन सेक्शन फार्मूले से आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको रेशियो चाहिए, जो क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पहले जो आपको रिलेशन दे रखा है इसका अपन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन में करेंगे इसमें ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या है, गिवन। ये क्वेश्चन में आपको था गिवन ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। अब ए बी को मैं ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूँ। यहाँ पे ए बी जो किससे मिलके बनी है, ए पी और पी बी का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, ए बी के। अब यहाँ पे हो जाएगा ए पी 7 अपने पास यहाँ पे डिवाइड में साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए बी की वैल्यू मैं पुट करूँगा यहाँ पे ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। ये हो जाएगा यहाँ से 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए पी, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में 3 से तो हो जाएगा 3 पी बी। अब ए पी की साइड अपने एक कर देंगे तो हो जाएगा 7 ए पी माइनस 3 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। 7 ए पी माइनस 3 ए पी इज इक्वल टू 4 ए पी, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 पी बी। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको फाइंड आउट करना है ए पी अपॉन पी बी की वैल्यू। ए पी अपॉन पी बी की वैल्यू तो यहाँ पे 3 है और ये 4 अपने पास डिवाइड में आ जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 3:4। रेशियो जो आप यूज़ करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये 3:4। यहाँ पे जो m1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 और जो m2 वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास यहाँ पे 4। तो यहाँ पे जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट को 3:4 में क्या कर रहा है, डिवाइड 3:4 में। अब यहाँ पे इजी वे में आप क्वेश्चन फर्स्ट की तरह यूज़ करेंगे यहाँ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले से अपने पास पॉइंट P के क्या जाएंगे, कोऑर्डिनेट। यहाँ लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। x के अपने पास फार्मूला होगा m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस में हो जाएगा m2। वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू यहाँ पे 3, x2 की वैल्यू है यहाँ x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू -2 अपन में हो जाएगा दोनों रेशियो का सम 3 + 4 इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करने पे -8 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा -2/7। जो पॉइंट P के जो x के जो कोऑर्डिनेट अपने पास आएंगे पॉइंट P के वो हो जाएंगे -2/7। सिमिलर आप फाइंड आउट करोगे यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट, तो y का फॉर्मूला हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे y इक्वल टू m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू अपने पास यहाँ 4, y1 की वैल्यू -2 अपॉन में हो जाएगा दोनों रेशियो का सम 7। 4 + 3 = 7। सोल्व करने पे हो जाएगा 4 को -3 से करने पे -12, 4 को -2 से करने पे -8 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू -20/7। -20/7 ये अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, y की। तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या अपने पास आए, x की वैल्यू -2/7 और y की वैल्यू अपने पास यहाँ पे -20/7। ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में एक बार रिपीट करते हैं अपन इसको। एक ए बी लाइन सेगमेंट गिवन था जिसके कोऑर्डिनेट आपको ए के भी गिवन थे, बी के भी गिवन थे।
फिर आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या करने थे, फाइंड आउट, जो कि लाई कर रहा है ए बी पर, लाइन सेगमेंट ए बी पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है पी, जिसके कोऑर्डिनेट आपको क्या करने थे, फाइंड आउट। आपने कंसिडर कर लिया यहाँ पे एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मतलब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए रेशियोज। पहले m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो रिलेशन आपको दे रखा है AP = 3/7 ऑफ AB, इसका यूज़ करते हुए देखो यहाँ पे मैंने इसका निकाल लिया पहले रेशियो, जो कि आ गया 3:4। इट मीन्स m1 = 3 और m2 = 4। फिर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों x का भी और y का भी। ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, m1 और ये m2। वैल्यू पुट कर देंगे दोनों फॉर्मूले में। तो x की वैल्यू आएगी -2/7 और y की वैल्यू अपने पास आएगी यहाँ से -20/7। ये इसके हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है 7.2 की एक्सरसाइज में, वो आपको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। सबसे पहले अपने पास एक लाइन सेगमेंट AB है, जिसमें A के कोऑर्डिनेट है -2, और B के कोऑर्डिनेट आपके पास है 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया था 7.2 की एक्सरसाइज में, उसमें दे रखा था आपको ट्राई सेक्शन, और इसमें आपको दे रखा क्वार्टर सेक्ट। क्वार्टर सेक्ट कह सकते हैं, फिर इसको कह सकते हैं पर 4 इक्वल पार्ट्स। आपको ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करें, डिवाइड। मतलब एक पॉइंट P कंसिडर किया आपने यहाँ पे, एक पॉइंट Q और एक पॉइंट क्या बताओ R। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास जो पार्ट्स AP है वो इक्वल है PQ के, वो इक्वल अपने पास QR और इक्वल अपने पास RB। मतलब ये 4 के 4 पार्ट्स, इस लाइन सेगमेंट के जो 4 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, थर्ड और ये पार्ट फोर्थ, ये 4 पार्ट्स आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पे, इक्वल। अब आपको पॉइंट PQR के क्या बताने हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट। तो PQR के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इजी अपन यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने के लिए पॉइंट Q के लिए जो रेशियो लेंगे ना, Q के अपने पास लेफ्ट में 2 पार्ट है और राइट में कितने पार्ट है, 2, और दोनों इक्वल है। तो Q के लिए रेशियो हो जाएगा 2:2, और इसमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए अपन सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही P के लिए अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 1:3, क्योंकि पॉइंट P के लेफ्ट में 1 पार्ट है और राइट में 3 पार्ट्स है, तो 1:3। पॉइंट R के लिए रेशियो हो जाएगा 3:1, क्योंकि इधर अपने पास के 3 पार्ट और इधर अपने पास है 1 पार्ट। Q के लिए 2:2, P के लिए 1:3 और R के लिए 3:1। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप इसके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट पॉइंट P के भी, Q के भी और R के भी। लेकिन यहाँ पर मैं इसका जो सेकेंड मेथड है वो अपने यूज़ करेंगे, इसका ईजी मेथड है, और वो है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले से आप पॉइंट P, Q और R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट Q है, वो AB का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। AB का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो पॉइंट Q के इधर अपने पास 2 पार्ट है, वो दोनों इक्वल है, और पॉइंट Q के अपने पास इस साइड में जो 2 पार्ट है वो भी अपने आपस में क्या है बताओ, इक्वल। तो पॉइंट जो Q है इस लाइन सेगमेंट का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। वैसे ही फिर अपने पास जो पॉइंट P है वो AP का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। अगर ये अपने पास 4 यूनिट डिस्टेंस है तो ये भी कितनी है, 4 यूनिट। इट मीन्स P है वो मिड पॉइंट होगा किसका, AQ का। सिमिलर R है वो मिड पॉइंट हो जाएगा अपने पास यहाँ पे QB का। तो इसके अंदर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके भी पॉइंट PQR के क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंडिकेट किया है जो AB है लाइन सेगमेंट, उसका Q क्या हो गया, मिड पॉइंट। AB लाइन सेगमेंट का Q क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप पॉइंट Q के क्या बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट आप लिखोगे यहाँ पे। सॉल्यूशन होगा इसका Q मिड पॉइंट ऑफ AB। Q है अपने पास वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। अब यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फार्मूला मैंने x के जो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला बताया था, वो आपको बताया था x1 + x2, दोनों x की वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड, और y निकालने के लिए दोनों y की वैल्यू को ऐड करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आंसर आ जाएगा इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों x1 और x2 की वैल्यू को ऐड करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, और y की वैल्यू निकालने के लिए y1 y2 की वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड। यहाँ से x = हो जाएगा x1 = -2,
x2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2 माइनस 2 0, 0/2 इज इक्वल टू 0। और y की जो अपने पास वैल्यू आएगी वो आएगी y1 प्लस y2, 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, और y की जो अपने पास वैल्यू आएगी वो आएगी 8 प्लस 2 10, 10/2 इज इक्वल टू 5। इन दोनों को ऐड करेंगे 10, 10/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो जो पॉइंट Q है उस पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट आपके पास आए वो आए 0 और 5। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट कर लिए, जो पॉइंट Q था उसके कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए यहाँ पे 0 और 5। अब मैंने बताया यहाँ पे AQ लाइन सेगमेंट लेंगे, AQ लाइन सेगमेंट का P क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। फिर मैंने आगे यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो AQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया यहाँ पे AQ, जिसमें Q के कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए 0 और 5। अब पॉइंट P जो है वो AQ का क्या हो गया मिड पॉइंट, पॉइंट P है वो AQ का मिड पॉइंट हो गया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप लिखेंगे यहाँ पे P, यहाँ लिखेंगे सिमिलरली पॉइंट P मिड पॉइंट ऑफ AQ। पॉइंट P है वो मिड पॉइंट है किसका AQ का। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, P के कोऑर्डिनेट आपने सपोज किया x और y, तो x फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 y2। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ये x1 की वैल्यू y1 की, x2 की और y2 की, -2 प्लस 0/2, और y निकालने के लिए आप करोगे यहाँ पे कैपिटल Y, y1 प्लस y2 2 प्लस 5 7/2। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 0, -2 -2/2 -1। तो x की वैल्यू तो अपने पास आएगी यहाँ से -1, और y की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो आएगी 7/2। तो जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएंगे यहाँ -1 एंड 7/2। ये अपने पास का आंसर हो जाएगा P के कोऑर्डिनेट। और ऊपर वाले कोऑर्डिनेट अपने फाइंड आउट किए थे कौन से पॉइंट के Q के, अब आपको निकालने पॉइंट R के कोऑर्डिनेट यहाँ यूज़ करेंगे। अब Q के जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए थे वो 0 5। अगर अपन ये कहें कि R है वो मिड पॉइंट अब QB का, तो देखो जैसे इसका जो मेन लाइन सेगमेंट का जो डायग्राम था वो देखेंगे, यहाँ पे AB था, Q AB का मिड पॉइंट हो गया, P AQ का मिड पॉइंट हो गया, R QB का मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन Q और B, 0 5 और 2 और 8। तो लास्ट R पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे R जो है वो मिड पॉइंट हो गया QB का, R मिड पॉइंट ऑफ QB। देन यहाँ पे R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए X के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 0 प्लस 2/2, ये हो जाएगा अपने पास 2/2 करने पे 1। और y के जो कोऑर्डिनेट अपने पास आएंगे वो आएंगे y1 प्लस y2 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 13/2। तो पॉइंट जो R के कोऑर्डिनेट आपके पास आए वो आ गए 1 एंड 13/2। इसके पास हो जाएंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। R के कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ से 1 और 13/2, और जो पॉइंट P है P के कोऑर्डिनेट अपने पास आएंगे -1 एंड 7/2, -1 एंड 7/2। और ये अपने पास क्या हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आपको पॉइंट Q, पॉइंट P और पॉइंट R के क्या बताने थे कोऑर्डिनेट। पॉइंट Q किसका मिड पॉइंट हो गया AB का, जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 5। पॉइंट P किसका मिड पॉइंट है AQ का, जिसके कोऑर्डिनेट आ गए -1 7/2। और लास्ट अपने पास यहाँ पॉइंट जो R है वो मिड पॉइंट है QB का, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए 1 और 13/2 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तीनों ये अपने पास यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करोगे। इसी सेम क्वेश्चन को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप सेक्शन फॉर्मूला से भी यूज़ कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करोगे तो यहाँ पे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो काम में लोगे 2:2, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो काम में लोगे 1:3, और R के लिए लोगे आप 3:1, क्योंकि R के इधर अपने पास 3 पार्ट्स, इधर 1 पार्ट है तो 3:1।
2:2 और 1:3। तो सेक्शन फॉर्मूले से अब इसको अपन करेंगे तो भी आंसर आपके क्या मिलेंगे, आपको सेम मिलेंगे इसके। एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो गिवन है फाइंड एरिया ऑफ ए रोम्बस। आपको एक रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2 एंड -1 टेकन इन ऑर्डर, जिनको एक ऑर्डर में आपको लेना है। यहाँ पे हिंट दे रखा है आपको एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस आपको दे रखा है यहाँ पे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो एक डायगोनल मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ से d1 से और दूसरा डायगोनल यहाँ पे लिया मैंने d2 से। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रोम्बस। यहाँ पे मैंने रोम्बस का शेप अपने पास ड्रॉ की है ABCD और D। इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन और ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। और दोनों आप क्या निकालेंगे यहाँ पे डायगोनल यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इजी सा क्वेश्चन है, दोनों डायगोनल निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पे वैल्यू क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। तो सॉल्यूशन होगा इसका। सबसे पहले आप डायगोनल निकाल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसका जो डायगोनल पर निकालेंगे वो निकालेंगे AC, जिसमें A की कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं यहाँ पे 3, 0 और C की कोऑर्डिनेट आपके पास है -1 और 4। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा x1 y1 और ये वैल्यू x2 y2 की। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर अंडरूट का साइन आएगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो अंडरूट का साइन आप रिमूव कर दिया मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। AC स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू x2 इक्वल टू -1। फॉर्मूले में अपने पास माइनस वेयर x1 इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर, y2 इज इक्वल टू 4 एंड y1 इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा सोल्व करने पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -3 -4 का स्क्वायर करने पे 16, 4 का स्क्वायर करने पे हो जाएगा यहाँ पे 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। और यहाँ से जो AC फाइंड आउट करोगे आप, AC की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √32 और 32 का अंडरूट लोगे, प्राइम फैक्टर्स इसको सोल्व करोगे तो आएगा 4√2। 32 को जब प्राइम फैक्टर करोगे ना तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 4√2, जिसके पेड़ बने वो रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका पेड़ नहीं बनेगा वो रूट के अंदर अपन लेंगे। तो 4√2 यूनिट ये अपने पास आ जाएगा इसका डायगोनल AC। अब डायगोनल आप फाइंड आउट करोगे सेम मेथड से। कौन सा इसका BD जो डायगोनल है, BD डायगोनल। तो ड्रॉ करोगे आप यहाँ पे BD, ये B, ये पॉइंट अपने पास D, जिसमें B के कोऑर्डिनेट आपके पास है 4, 5 और D के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -2 और -1। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी आपने रूट का साइन रिमूव कर दिया डिस्टेंस फॉर्मूले से, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके -2 -4 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 इज इक्वल टू -1 और y1 इक्वल टू 5, ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर। -2 -4 -6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -1 -5 -6 स्क्वायर करने पे हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 72। और जो BD की वैल्यू अपने पास आएगी वो आएगी √72 इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टर करने पे आ जाएगा इसमें 602 यूनिट। प्राइम फैक्टर करेंगे 72 का तो अपने पास हो जाएगा 602। ये BD की वैल्यू आ गई डायगोनल BD, और ये डायगोनल अपने पास AC। इसको आप D1 कंसिडर कर लो, इसको D2 कंसिडर कर लो। ये अपने पास हो जाएगा डायगोनल D1 और ये डायगोनल अपने पास हो जाएगा यहाँ पे D2। वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में तो हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू
एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, वैल्यू पुट करने पे हो जाएगा हाफ इंटू D1 अपने पास यहाँ 4√2 और D2 की वैल्यू है 6√2। √2 1 to 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 और 2 से 2 कैंसिल, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इसका 24 स्क्वायर यूनिट एरिया था, तो अपने पास हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। तो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए पहले आपने डायगोनल फाइंड आउट किया, इसका डायगोनल D1 और डायगोनल कौन सा D2, AC और BD यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। हो गया अपने पास इसका क्वेश्चन नंबर 10।